ओके। My screen is visible. यस यस। ओके। तो बाद में आपने लर्निंग किया था इस पे या फिर बाकी है? किया तो नहीं, पर कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। ओके। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो भी फॉर्म्स होते हैं तो उस फॉर्म से हम रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। और अभी हम स्टार्ट करेंगे कि इस फॉर्म की मदद से हम CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। लाइक द रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिकॉर्ड एडिट करना है, डिलीट। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे अगर क्रिएट अपडेट डिलीट का पूरा CRUD ऑपरेशन हमें करना है तो हमें हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्म कस्टमाइज किया था, तो उसी फॉर्म को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और इस पे हम यहाँ पे अगर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे पावर पेजेस मैनेजमेंट है। तो ये पावर पेजेस मैनेजमेंट क्या होता है? तो इस पावर पेजेस मैनेजमेंट में अपने साइट में जो बैकएंड का जो प्रोसेस हो रहा है, कि जैसे हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे मैनेज होता है। और सारी के सारी फंक्शनलिटी है वो अभी पावर पेज में, ये जो मेन न्यू यूआई है पावर पेजेस का उस पे अभी नहीं आई है। तो उसी वजह से ये जो क्लासिक उसका यूआई है उस पे सब फंक्शनलिटी अभी वर्किंग है। तो ये सब मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहे हैं कि ये जो भी फंक्शनलिटी यहाँ पे जो पावर पेजेस मैनेजमेंट में है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ला रहे हैं, जो पावर पेजेस में है वहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे अपना साइड लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना साइट ओपन हो जाएगा। पावर पेजेस मैनेजमेंट कैसे ओपन हुआ? पावर पेजेस मैनेजमेंट, यहाँ पे पावर पेजेस में अगर ये साइड ऐप से? नेविगेशन में ऐप यहाँ पे से लिए है? थ्री डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा। ओके। और यहाँ पे लिखा भी है कि पावर पेजेस मैनेजमेंट यूज क्यों होता है। तो पावर पेजेस का जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर साइट, मतलब कि हमारी साइट में जो भी एडवांस लेवल के जो कॉन्फ़िगरेशन करने हैं तो वो सब हम पावर पेजेस का जो मैनेजमेंट उसका स्टूडियो है वहां से कर सकते हैं। और यही पावर पेजेस मैनेजमेंट स्टूडियो यही है। ठीक है। तो अभी अपना साइट लोड हो गया है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे डेटाबेस का, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेस्ट, यहाँ पे हमने जो भी टेबल लिया है उस वही टेबल हम यूज करते हैं। जो भी हमें CRUD ऑपरेशन कराने हैं, यहाँ पे लिया है पोर्टल कस्टमर डिटेल्स। तो हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं पोर्टल का जो भी डेटा है वो यूज करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग में आएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे एड एग्जिस्टिंग में, यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपना जो भी टेबल है वो हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे पोर्टल
पोर्टल कस्टमर डिटेल्स, यहाँ पे सारा का सारा जो भी डेटा है वो भी हमें गेट करना है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टेबल हम यहाँ पे आ जाएगा, तो उस टेबल में हम थोड़े से रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते, तो फिर हमें क्रड ऑपरेशन करने में आइडिया रहेगा। क्रड ऑपरेशन मतलब कि क्रिएट अपडेट डिलीट, और क्रिएट अपडेट डिलीट। रीड भी होगा ना? हाँ, मीन्स व्यू ओनली लाइक द रीड। हाँ जी। तो अपने पास अभी तीन, ठीक है, तो अपने पास अभी तीन रिकॉर्ड है, तो आई थिंक इतने इनफ है। ठीक है, तो फिर अभी क्या करना है कि अभी हमें पहले तो ये लिस्ट हमें दिखाना है ये पेज पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मैं और एक सेक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि क्रड ऑपरेशन करना है, तो क्रड ऑपरेशन करने से पहले कि मेरे पास डेटा होना चाहिए। कोई भी यूजर है तो उस यूजर को डेटा जो भी है हमारे पास वो दिखना चाहिए, और उस डेटा पे वो क्रड ऑपरेशन करेगा। क्योंकि कोई डेटा होगा तो फिर हम एडिट कर पाएंगे, या तो फिर रीड कर पाएंगे, या तो फिर उसी रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, और उस लिस्ट में अपना जो पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का जो हमने एक नया टेबल बनाया था, तो इसी टेबल को हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो व्यूज लिखा है, सिलेक्ट द डेटा व्यू। तो व्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हम डायनेमिक सीआरएम में जैसे हम यहाँ पर व्यू क्रिएट करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्यूज पे, तो ये सब व्यूज है और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। लाइक कुछ में ऐसा फर्स्ट वाला जैसे लिखा है कि एक्टिव व्यू, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्टिव रिकॉर्ड से देख पाएंगे, इनएक्टिव में सिर्फ इनएक्टिव देख पाएंगे। और अगर हमें अपना कस्टम व्यू कोई क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से न्यू पे जाके अपने फिल्टर के हिसाब से हम न्यू व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अपने केस में अभी हम एक्टिव व्यू जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। और नीचे हम नेम यहाँ पे क्या किया कि जो भी हमने व्यू सिलेक्ट किया, तो उस व्यू को यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट कर लिया। और हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा का जो एक टेबल है वो दिख रहा है। और हमें क्या करना है कि इसको सिंक करके हमें देखना है कि ये जो हमने लिस्ट जो हमने यूज किया उसका यूआई पे कैसा हमें व्यू देखने को मिलेगा। ओके, सिंक कंप्लीट हो गया, और अभी हम यहाँ पे प्रीव्यू पे करेंगे, तो प्रीव्यू पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो इस डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि एक फिर से अपना साइट है वो लोड कर देगा। हाँ, तो अपना साइट यहाँ पे लोड हो गया, और इस व्यू में अगर हम देखेंगे तो हमें अपने जो भी यहाँ पे हमें जो जितने भी रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं पोर्टल कस्टमर डिटेल्स में, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हम यहाँ पे भी देख सकते हैं पोर्टल में। अपने डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट अपने केस में हमें हमारे पास और एक फील्ड था जेंडर का। तो हमें ऐसा करना है कि वो जेंडर का जो फील्ड था वो भी हमें यहाँ पे इस व्यू पे देखना है। यहाँ पे क्योंकि अभी क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है और क्रिएटेड ऑन दिख रहा है। बट हमें जेंडर का भी यूज करना है, तो हमें क्या करना है कि व्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो व्यू पे हमने कौन सा व्यू लिया था, तो हमने एक्टिव पोर्टल डिटेल्स का व्यू लिया था। और इस व्यू पे हमें और एक फील्ड देखना है, क्योंकि इस व्यू को हमने लिया था बट इस व्यू में हमें हम अगर देखेंगे तो हमें सिर्फ नेम और क्रिएटेड ऑन दिख रहा है। तो इस व्यू पे अगर जाएंगे एडिट पे और एडिट इन अ न्यू टैब, तो एक नए टैब में ये जो व्यू है वो ओपन हो जाएगा। और इस व्यू में अपने पास सिर्फ दो ही फील्ड दिखेंगे, क्योंकि इस व्यू में हमारे पास सिर्फ दो ही फील्ड है, तो फिर हम यहाँ पे दो ही फील्ड हम एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर हमें एक नया फील्ड ऐड करना है तो हम यहाँ पे साइड नेविगेशन से देख सकते हैं, तो अपना फील्ड का नाम था जेंडर।
तो हम क्या करेंगे, इस जेंडर का फील्ड हम यहाँ पे व्यू में लेके इसको सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, सेव एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें यहाँ पे, अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट को, पहले तो मैं इस वेबसाइट में साइन इन नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, पहले इस वेबसाइट में साइन इन करना है। तो जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि एजियो रेडी का अकाउंट या तो फिर अपना कस्टम कोई अकाउंट क्रिएट करना है। तो अपने पास एजियो रेडी है, तो एजियो रेडी का मतलब क्या होता है कि इस जो भी लॉग्ड इन यूजर है वही लॉग्ड इन यूजर से हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। 1 ही मिनट में स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन विजिबल है? हेलो। Yes, visible. ओके। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमने क्या किया कि अपने जो भी क्रेडेंशियल था उसी क्रेडेंशियल से हमने लॉगिन कर लिया। और हमें अभी इसको क्लियर कैश करना है पोर्टल को, क्योंकि हमने अभी थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो क्लियर कैश करवाने के लिए सिंपली सर्विसेज स्लैश Services/about अबाउट, हाँ, यस, इसको हम underscore services. या जिसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्लियर कैश का ऑप्शन तभी मिलेगा जब अपने पास जो अकाउंट है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होना चाहिए। मतलब इस यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए तभी हमें ये एक्सेस मिलता है। तो हम यहाँ पे जैसे क्लियर कैश करके यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ये डायरेक्ट अपने डेटाबेस से यहाँ पे रिफ्रेश करके जो भी हमारे पास पेजिस है उस पेजिस पे हमें यहाँ पे एक व्यू दिखा दिया, जो भी हमने इस व्यू पे चेंजेस किया था। तो जो भी चेंजेस हम करेंगे वो इतना फास्टली और जल्दी से ही हमें इस व्यू पे दिखा देगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नेम और जेंडर का भी फील्ड हमें मिल गया। तो जैसे हर्ष मेल, जेम्स माधुरी फीमेल, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे डेटा दिख तो रहा है। अभी अपने पास 4 ऑप्शन है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम क्रिएट करवाते हैं रिकॉर्ड, कि हम रिकॉर्ड जैसे ही क्रिएट करवाते हैं तो यहाँ पे इस लिस्ट में शो होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, इस फॉर्म को, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अभी जैसे सिंक पे क्लिक करेंगे, ओके, नेक्स्ट आएगा प्रीव्यू, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक ही अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर देगा। तो अभी यहाँ पे सारा का सारा जितना भी डेटा इस टेबल में है वो हमें दिख रहा है। अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें रिकॉर्ड को यहाँ से क्रिएट करवाना है।
तो हम क्या करेंगे कि पोर्टल मैनेजमेंट स्टूडियो में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लिस्ट, वही लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जितने हमने क्रिएट किए थे। तो हमने एक एक्टिव पोर्टल डिटेल करके एक क्रिएट किया था, तो इस पे क्लिक करके हम एडिट पे जाएंगे। तो हम उसी लिस्ट पे हम एडिट के ऑप्शन में हम यहाँ पे आ गए। तो अभी हमें क्या करना है कि रिकॉर्ड को क्रिएट करवाना है। तो रिकॉर्ड को क्रिएट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है ऑप्शंस के अंदर। और उस ऑप्शंस के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन करके एक टैब है। और इस टैब में हमें पहले हमें व्यू एक्शन में देखेंगे तो पहले में हमें देखने को मिलेगा क्रिएट और डाउनलोड का। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं, वो ऑप्शंस का हम यूज यहाँ पे इस पूरे के पूरे लिस्ट पे, होल लिस्ट पे हम यूज कर सकते हैं। और जितने भी रिकॉर्ड्स हमें आइटम्स में नीचे दिख रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं कि इस लिस्ट के पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हम यूज कर सकते हैं। और एक बार समझा देता हूं कि यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो ऑप्शंस कॉमन होंगे कि वो पूरे के पूरे लिस्ट में यूज होंगे। और नीचे जो भी ऑप्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे, तो ये सब पर्टिकुलर ये एक रिकॉर्ड के लिए सब यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट से। तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ गया कि आपको क्रिएट पे कौन सा फॉर्म का डेटा है वो फिल करवाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं अभी मेरे पास एक ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है। तो उसी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जैसे मान लो कि बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म में उतने ही फॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जितने फॉर्म्स का रिलेटेड ये पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का टेबल होगा। मतलब इस टेबल के रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अपने केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिल रहा है और वो भी हम करते हैं क्रिएट। इसको सेव। उसके बाद क्या करना है कि हम यहाँ पे फर्स्ट पहले तो बटन का लेबल, तो कि जो भी हमें बटन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा पर्टिकुलर लिस्ट पे, तो उसका लेबल क्या होना चाहिए, तो वो लेबल हम यहाँ से चूज करके दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में सारा का सारा डेटा वो रिलोड करके यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखा देगा। तो अभी अगर हम आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल गया। क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने रिकॉर्ड क्रिएट करवाने के लिए एक फॉर्म चूज करवाया था। और उसी फॉर्म को हम यहाँ पे क्रिएट पे ओपन करवा रहे हैं। तो मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो सेम फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। और इस पे सेम फिर से पूछेगा कि आपको नेम क्या रखना है और इमेज जेंडर क्या है, तो जैसे रजत मेल। और जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ये डेटाबेस में स्टोर कर देगा। पहले हमें क्या करना है, जाना है बेसिक फॉर्म्स पे। फिर से उसी फॉर्म पे जाना है, जो भी है उसका नेम है इंफॉर्मेशन। और इसमें जनरल सेक्शन के अंदर और यहाँ पे तो सबमिट पे क्या करना है, तो डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले सक्सेस मैसेज, जो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कैच, यहाँ पे फिर से इस फॉर्म को रिलोड कर देता हूँ। क्लियर कैश करने का कुछ क्राइटेरिया होता है? हाँ, क्लियर कैच का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं
तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करता हूँ, ये मैनेजमेंट स्टूडियो है, तो ओके। यहाँ पे अगर सेव करता हूँ, कुछ अपडेट करता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये पोर्टल के साइट में देखने में मतलब यहाँ तक सिंक होने में वो पोर्टल ऑटोमेटिकली 15 मिनट ले लेगा, 10 से 15 मिनट। ओके। बट हम अगर क्या करेंगे कि यहाँ से क्लियर कैच करेंगे, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसको सिंक कर देगा इस वेबसाइट के साथ। और यहाँ पे ठीक जैसे है। ही रिफ्रेश करेंगे तो एक ही या तो फिर 5 सेकंड के अंदर ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम्म। अदरवाइज ये सब क्लियर कैश कॉन्फ़िगर। करने से ये 5 सेकंड के अंदर ये हमको देखने को मिलता है, हाँ नहीं तो टाइम लगता है। हाँ, अगर मैं क्लियर केस नहीं करूंगा और यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा और बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो मैं यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे नहीं ही होता। नहीं। हाँ, ठीक अगर है। मतलब 10-15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद में ये सिंक करेगा इस वेबसाइट के साथ, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी हमें देखने को चेंजेस किए वो देखने को मिलेगा। ओके। और क्रिएट के बटन पे जैसे अगेन क्लिक करके हम यहाँ पे नेम दे देते, रजत 1234 मेल। और जैसे सबमिट पे क्लिक करते, तो क्या किया कि उसने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया डेटाबेस में, मेल रजत मेल। और जो भी उसका क्रिएटेड ऑन, जैसे कि 9/27 को हमने क्रिएट किया, तो उसका डेट और तारीख आ गया, डेट और इसका जो टाइम का जो मैनेज किया है आईएसटी का, वो हमें देखने को मिल जाएगा। अभी ये आ गया क्रिएट का। अभी अपने पास और 3 ऑप्शन है, एडिट, रीड और डिलीट। तो अभी साथ साथ में अगर क्रिएट का देख लिया है, तो मैं आपको एक डिलीट का भी वहीं से ही सेम दिखा देता हूँ। तो फिर से क्या करना है, लिस्ट पे जाना है, और इस लिस्ट पे अपना जो लिस्ट है इसको ओपन करके यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अगर हम यहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो भी हमें यूज करने हो। पहला तो मिलेगा कि डिटेल्स। तो डिटेल्स का मतलब है कि रीड, कि सिर्फ डेटा दिखेगा, एडिट कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है एडिट का, तो फिर हम सिर्फ एडिट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फॉर्म में। और तीसरा ऑप्शन है डिलीट का। तो मैं डिलीट का ऑप्शन चूज करके यहाँ पे डिलीट का एक स्टेप ले लेता हूँ, और इस स्टेप पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। और मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, उसके बाद में हम आ जाएंगे अपने न्यू पेज पे। और उसको जैसे ही क्लियर कैच करके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के लिए अपने पास पर्टिकुलर डिलीट का ऑप्शन है। जैसे मान लेते हैं कि ये रजत 1234 का रिकॉर्ड है, वो गलती से क्रिएट हो गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा और पूछेंगे कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। सो हमें क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या करेगा कि उसी रिकॉर्ड को यहाँ पे डेटाबेस में से डिलीट कर देगा। तो अपने पास अभी 4 ही रिकॉर्ड बचे हैं। और जैसे ही रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, तो For उस every option, for every option, we need to give the button label, like to create करने के लिए create देना है और delete करने के लिए delete देना है। ये सब हम देना ही पड़ता है। मतलब अगर आपको यूजर को आपको ऐसा प्रोवाइड करना है कि वो रिकॉर्ड डिलीट कर सके, तो फिर आपको अच्छा। देना है। अगर वो आपको डिलीट परमिशन यूजर को तभी होता है, जब यूजर को डिलीट परमिशन होता है तभी हम ये बटन लेबल पे मेंशन करना है। हाँ यस, अगर आप वही है। डिलीट का परमिशन हटा दोगे इस यूजर के लेवल से, तो वो यूजर डिलीट नहीं कर सकता। तब बटन लेबल पे हम डिलीट का कुछ लिखना नहीं होता। हाँ यस। लिखने का आवश्यकता नहीं है, वही है। हाँ यस। जरूरी नहीं। ठीक है। तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे एडिट पे। तो अभी एडिट पे क्या करना है, तो मैं अभी इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे दोनों टैब यूज कर सके। तो अभी एडिट, अगर जैसे मान लो कि हम मुझे
कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिट करना है वही। तो मैं क्या करूंगा कि एडिट का मुझे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। इंसर्ट, एडिट और रीड। रीड ओनली। रीड ओनली मतलब कि रीड। इन तीनों के लिए मुझे है ना पर्टिकुलर फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो भी टेबल्स का मुझे ये करवाना है। तो अभी हम हमारे पास इंसर्ट का तो है इंफॉर्मेशन का फॉर्म, बट अपने पास एडिट और रीड का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि न्यू एक फॉर्म क्रिएट करूंगा जो मुझे एडिट का परमिशन से वो मैं एडिट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा एडिट इन्फॉर एडिट पोर्टल कस्टमर डिटेल्स। और यहाँ पे मैं टेबल कर सिलेक्ट कर लूंगा पोर्टल। पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का टेबल है, उस टेबल में इंफॉर्मेशन नाम का फॉर्म है, और उस फॉर्म में एक जनरल का टेब है। और उस पे मुझे क्या करना है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड्स है। तो यहाँ पे इंसर्ट का मोड मतलब कि क्रिएट करना है, एडिट का मतलब कि एडिट करना है, और रीड ओनली मतलब कि हमें रीड का परमिशन सिर्फ देना है। रीड का फॉर्म ही हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एडिट का फॉर्म यूज करूंगा, तो मुझे यहाँ से नीचे और पूछेंगे कि सोर्स कौन सा है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि क्वेरी स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमें क्या सिर्फ आईडी लिख के पास कर देना है, क्योंकि ये पैरामीटर पूछेगा कि आपको कौन सा पैरामीटर है, वो हमें यहाँ पे नेम्स पे शो करवाना है। तो हमें GUID से ही करवाना है, तो सिर्फ आईडी लिखेंगे और यहाँ पे अपना वेबसाइट सिलेक्ट कर लेंगे टेस्टिंग, और यहाँ पे सेव। तो अभी हमें यहाँ पे एडिट का फॉर्म यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। तो अभी हमें एडिट का ऑप्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट पे आना है। इसको रिफ्रेश में करूंगा क्योंकि मुझे एडिट का फॉर्म है, वो रिफ्रेश करने के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा डेटा था वो पहले से लोडेड था, उसी वजह से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे एडिट करवाना, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, और इसके बेसिक फॉर्म्स पे यहाँ पे सिर्फ दो मुझे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही फॉर्म्स है। तो मेरा दूसरा फॉर्म का नाम है एडिट, और मैं यहाँ पे दे दूंगा एडिट, और यहाँ पे सेव कर दूंगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लियर कलेक्ट पे क्लिक करके उसके बाद में हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शंस देखने को मिल गए, डिलीट और एडिट। अभी मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे वो फॉर्म देखने को मिल गया। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि फीमेल, और यहाँ पे हर्ष है तो हर्षा करके दे दूंगा लेडीज का नाम, और यहाँ पे जेंडर दे दूंगा फीमेल। और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, इस टेबल में अपडेट कर देगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर्षा कर दिया, और जेंडर है वो फीमेल कर दिया। सेम टू सेम मैं दूसरे कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जेम्स 1 2 3 कर देता हूँ, तो फिर जैसे मैं सबमिट करता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस डेटाबेस में जेम्स 1 2 3 से अपडेट कर देगा। अ, आप समझ रहे हो ना, मतलब कि एक CRUD ऑपरेशन कैसे होता है, क्रिएट अपडेट डिलीट रीड। यस, समझ में आ रहे हैं, पर एडिट का जो फॉर्म आप एडिट के लिए, एडिट का प्रिविलेज करने के लिए कुछ दूसरा, कुछ अलग सा फॉर्म रहता है? नहीं, वो जो फॉर्म है ना, वो हमने यहाँ पे हमारा जो पावर एप्स है ना, उसी पावर एप्स हाँ में जी। अगर हम यहाँ पे फॉर्म्स पे जाएंगे ना, तो ओके। इस टेबल में जितने भी फॉर्म्स हो गए ना, वो यहाँ पे दिखाएंगे, जितने मेंस फॉर्म हो गए ना वो मेन। ओके। और उस मेन फॉर्म के अंदर हमें जितने भी फील्ड्स रखने हैं ना यहाँ पे, वो फील्ड्स हम रख हाँ, सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। तो पहले हमने, हम लिस्ट में जाके ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन में जाके आइटम एक्शंस कर दिए ना, इसी में से CRUD ऑपरेशंस के बटन्स में, क्रिएट वाला और डिलीट वाला, डिलीट में डिलीट बटन लेबल ये सब दिए है ना। इसी हाँ, में एडिट का बटन जो है, ये एडिट का बटन का क्या है?
वो हाँ, सिर्फ बटन लेवल में एडिट, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट का बटन आ गया। बट वो पूछेगा कि एडिट के बटन पे आपको क्या करवाना है। तो हमने क्या किया अच्छा, कि एक बेसिक फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, और हमने जो यहाँ पे एडिट पोर्टल अंडरस्कोर का एक फॉर्म बनाया था ना, तो उसी फॉर्म को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं जाऊंगा फिर से यहाँ पे, अभी मुझे रीड ओनली भी करना है, ठीक है। तो मैं क्या जो करूंगा। फॉर्म हम पहले बन बन के रखा है, वो फॉर्म का आईडी देना है वो एडिट में, बस यही है ना? किसी हाँ भी ऑपरेशन क्रिएट या डिलीट सब कुछ में ये टारगेट फॉर्म के नीचे जो है वहां पे हम वो फॉर्म का आईडी देना है, वही है ना? हाँ, बस वही है, फॉर्म का नेम देना है। जैसे मान फॉर्म लो का कि, नेम। हाँ जैसे मान लो अ, अपने पास चार सिनारियो होते हैं: क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ से तीन तो कर सकते हैं: इंसर्ट, एडिट और रीड ओनली। और ओके। बचा है डिलीट। तो डिलीट पे तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन ही ऐड करना है, तो डिलीट पे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें सिर्फ रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। अभी इंसर्ट पे इसलिए पूछता है क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड्स पे क्या डलवाना है वो फॉर्म देना है। और एडिट ओके। पे भी सेम, और रीड ओनली पे भी सेम। तो रीड ओनली पे सिर्फ वो पूछेगा कि आपको दिखाने के लिए क्या करना है। तो अभी हम यहाँ पे एक रीड ओनली का बनाते हैं। तो रीड ओनली का बनाने के लिए क्या करना है, पहले आना है बेसिक फॉर्म्स पे, उसके बाद न्यू। अभी मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ रीड ओनली। ओके। पोर्टल कस्टमर, मैंने यहाँ पे क्या नेम दे दिया कि रीड ओनली पोर्टल। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, वो इतना मतलब समझ में है, इसलिए मैंने दिया है कि रीड ओनली का फॉर्म है, और ये टेबल का है, पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेबल का नेम सिलेक्ट कर दूंगा, पोर्टल कस्टमर डिटेल्स। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे फॉर्म्स का देखने को मिलेगा। तो फॉर्म्स पे उतने ही देखने को मिलेंगे जितने यहाँ पे मेन फॉर्म्स में हो गए। तो अगर आप देखोगे तो टाइप में मेन फॉर्म एक ही है, इंफॉर्मेशन। जी। तो वही सिर्फ मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टैब्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं उस फॉर्म पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल टैब एक ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मेरे पास अगर और कोई टैब होता यहाँ पे तो वो भी मुझे दिखता। तो बट मुझे अभी इस जनरल टैब में जो भी है वो मुझे सिर्फ दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, जनरल टैब सिलेक्ट किया। अभी हमें क्या करना है कि रीड ओनली करना है, तो हमें रीड ओनली पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग देना है, और यहाँ पे सेम टू सेम आईडी लिख देना है। और उसके बाद में क्या करना है कि इसमें ही अपने वेबसाइट सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। अभी जैसे ही सेव कर दिया, तो मुझे रीड ओनली करने के लिए मैं इसको पहले तो रिफ्रेश कर देता हूँ। रिकॉर्ड सोर्स टाइप क्वेरी स्ट्रिंग क्यों दिए हैं? कि वो स्ट्रिंग का टाइप है इसीलिए। हाँ, यस। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसका जो क्वेरीज का जो बन रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। वो स्ट्रिंग का है, ठीक हाँ। है। उसके बाद स्ट्रिंग में टाइप की है। हाँ, उसके बाद में क्या करना है, फिर से हम लिस्ट पे आ जाते हैं, ऑप्शंस पे आ जाते हैं। और उस ऑप्शंस पे हमें क्या करना है कि रीड ओनली करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे फिर से मुझे क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि रीड ओनली का फॉर्म कौन सा है। ओके। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा व्यू डिटेल्स। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स है वो शो होंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं क्लियर पेज पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही इसको क्लियर कैच खत्म होगा तो हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो व्यू डिटेल्स का फॉर्म हमने जो सिलेक्ट किया था उस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ डेटा दिखेगा, अपने पास परमिशन नहीं है कुछ भी करने का इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। तो अपने हम्म। चारों के चारों केस वो सक्सेस हो गए। मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जैसे अपने पास मल्टीपल रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ से मल्टीपल रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड पकड़ के इसको एडिट कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन है कि डिलीट, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और चौथा ऑप्शन है कि देखना है, सिर्फ देखने के लिए ही सिर्फ देखना चाहिए,
तो उसी का लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ व्यू का डिटेल्स लेके हम यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए इसको यूज करेंगे। अगर ऐसा है कि कुछ यूजर को हमें ऐसा करना है कि सिर्फ डेटा दिखना चाहिए बट एडिट वैसा कुछ नहीं कर सके, तो सिर्फ हमें यही फॉर्म को हमें एक्सेस देना है रीड ओनली का। जी, एक और सवाल है। पहले ये बेसिक फॉर्म पे फॉर्म का नेम दिया है, और वहाँ बटन लेबल भी दिया है, जिनका वो परमिशन है। क्रिएट वाले को क्रिएट और डिलीट वाले को डिलीट, जिसका परमिशन है उसी परमिशन हम बटन लेबल में दिया है ना। पर अगर डिलीट वाले परमिशन जब दिया है, क्रिएट करना चाहते हैं तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्रिएट का है ना यहाँ पे अपने पास ऊपर। हाँ, क्रिएट का तो है। वो हर एक बटन पे हम बेसिक फॉर्म दिया है, टारगेट एंटिटी दिया है, हाँ। और उसके नीचे बटन लेबल भी दिया है। हम्म। वो ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन में लिस्ट आइटम एक्शंस में, अ, अगर हम क्रिएट का ऑप्शन लिए हैं, हम्म। उस पे क्रिएट का ही बटन लेबल में लिखना है, और कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा मतलब क्या कि क्रिएट का है तो सिर्फ क्रिएट का फॉर्म चूज करके हमें यहाँ पे लेबल सिर्फ दे देना है। क्रिएट का ही रख, ठीक है। अगर वो तभी वो होता है कि बस क्रिएट का ही हम परमिशन दिए हैं उसी का, डिलीट का हाँ। तो नहीं होगा, वही है ना? यस। बट अगर हमने, If we give permission only for credit, we create, we cannot do edit or delete, right? या यस, जितना परमिशन जो उतना काम परमिशन वैसा है। वह बटन लेबल में दिए हैं, वही उतना ही परमिशन रहता है। हाँ यस। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं होता, है पर ना? नहीं, परमिशन होता है यहाँ पे टेबल परमिशन पे। टेबल परमिशन पे, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ यहाँ, व्यू एक्शंस, ये ग्रिड कॉन्फ़िगरेशंस में व्यू एक्शंस के नीचे ये क्रिएट का परमिशन है, डिलीट का है, एडिट का है। इसमें बटन क्रिएट का जो है, इसी में बटन लेबल में क्रिएट लिखा हुआ है, और जो डिलीट का है बटन लेबल पे डिलीट ही किया है। तो उस बटन का, उस पर्टिकुलर बटन का, ये हम क्रिएट, डिलीट और एडिट का परमिशंस ये तीनों दे रही है, इसका मतलब यही है। हाँ यस, इसका मतलब है कि हम ये तीनों का एक्सेस दे रहे हैं यूजर को कि वो यहाँ पे अच्छा, एक्सेस कर ये सके। सब ये सब एक्सेस लेवल्स होता है, क्रिएट, डिलीट और एडिट। हाँ यस। ठीक है। जो कुछ कितना भी जितना भी हो, एक्सेस वाला परमिशंस, एक्सेस लेवल्स, ये सब हम ऐसा लिख कर आना है ना? हाँ यस, अगर आपके रिक्वायरमेंट में ऐसा है। हर एक बटन में, हर एक फॉर्म में ये सब लिखना है, हाँ बट लिखना अगर, पड़ता है। हाँ बट अगर आपके रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि यूजर सिर्फ अपने वेबसाइट से सिर्फ देख सके, कुछ एडिट ना कर सके, कुछ डिलीट ना कर सके वैसा कुछ, तो आपको क्या करना है, हम्म, सिर्फ व्यू ओनली का जो हमने एक बनाया है ना पेज यहाँ पे, ये लास्ट वाला डिटेल्स हम्म। का, तो आपको सिर्फ यही पेज बनाना है और ये दोनों नहीं लेना है। अच्छा, व्यू डिटेल्स, हाँ। हाँ, व्यू तो फिर क्या डिटेल्स ही होगा लेना कि है सिर्फ अगर यहाँ पे रीड का हो दिखेगा। तो। हाँ, ओके।